ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 6 फरवरी 2024 बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि ये बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा के राज को बाबा ने आज मुरली में स्पष्ट किया है कि ये ड्रामा क्या है। इसमें हर एक का, सुख का, दुख का, लाभ हानि का, है ना, हार जीत का पार्ट प्ले करना पड़ता है। तो वो पार्ट कैसे प्ले होता है, ये नहीं है कि दुख ज़्यादा है, दुख ही दुख हो। तो बाबा ने वो भी बताया कि 3/4 और 1/4 है। तो बेहद का जो ये ड्रामा है बड़ा वंडरफुल है। कैसा है ये ड्रामा? वंडरफुल है, क्योंकि एक ना मिले दूसरे से, हर पल नया है, हर पल नया है। तो वही राज हम देखते हैं बाबा ने समझाया है। सुनते हैं आज की मीठी मधुर मुरली, ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। यह सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है और 1/4 दुख है। इक्वल नहीं है, माने आधा आधा नहीं है ना। आज का प्रश्न है, यह बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है। कैसे कैसे वंडरफुल है? यह बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है। बाबा कहते, यह बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है वह फिर से हूबहू रिपीट होगा। इतना वंडरफुल है यह ड्रामा। जूं मिसल चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। एक टिक ना मिले दूसरी टिक से, इसलिए यह बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। हर पल नया है, इसीलिए कहा जाता है हर पल नया। इसलिए यह बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा व बुरा चलता है, सब ड्रामा में नूंद है। इस बात को भी तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। आत्मनिष्ठ होकर मैं आत्मा मुरली सुन रही हूँ। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है, क्योंकि अब आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती है कि हम आत्मा हैं। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। क्या कहा है बाबा ने? सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है, एक दो का नहीं, सभी आत्माओं का। यह घर जाने का प्रोग्राम कौन बताते हैं? कौन बताते हैं? जरूर बाप ही बताएगा। हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी एक्टर्स आ गए हैं, बाकी थोड़ी आत्माएं रही हैं। अब सबको वापस जाना है, फिर पार्ट रिपीट करना है। तुम बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले पहले सतयुग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराये राज्य में आकर पड़े हो। देखो बाबा ड्रामा के सारे राज बता रहे हैं। आप किसके राज्य में पड़े हो? हाँ, पराया राज्य हो गया ना। पराये राज्य में आकर पड़े हो। यह सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती है और कोई नहीं जानते। तुम एक बाप के बच्चे हो। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं। बच्चे
तुम अब पराए रावण राज्य में आकर पड़े हो, अपना राज्य भाग्य गंवा बैठे हो। दूसरे के में क्यों गए? क्योंकि अपना राज्य भाग्य गंवा बैठे हो। सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। आधा कल्प तुमने राज्य किया, क्योंकि सीढ़ी नीचे भी जरूर उतरना है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग में आना है। यह भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है उनको याद करो। तभी का ना, स्व के दर्शन करो इस चक्र में। तो जो ये हार और जीत की सीढ़ी है, इसे याद करो। तो बाबा कहते कि अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है उनको याद करो। बच्चे जानते हैं कि हम सतयुग में सतो प्रधान सुख धाम के वासी थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में जड़ जड़ीभूत अवस्था में आ पहुंचे हैं। अब फिर तुम आत्माओं को बाप से श्रीमत मिलती है। क्या मिलती है? श्रीमत मिलती है, श्रेष्ठ मत। आत्माओं को बाप से श्रीमत मिलती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगे जब सतगुरु मिला दलाल। तुम बच्चे बहुत काल अलग रहे हो। कितने काल अलग रहे हो? 5000 वर्ष, है ना। पहले पहले तुम बिछड़े, फिर सुख का पाठ बजाते आए, फिर तुम्हारा राज्य भाग्य छीना गया, दुख के पाठ में आ गए। अब तुम बच्चों को फिर से राज्य भाग्य लेना है, सुख शांति का। कौन सा राज्य भाग्य? सुख और शांति का। आत्माएं कहती हैं विश्व में शांति हो। इस समय तमो प्रधान होने के कारण विश्व में अशांति है। यह भी शांति और अशांति, दुख और सुख का खेल है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। वहाँ तो अशांति का प्रश्न ही नहीं है। सतयुग में विश्व में शांति थी, फिर गिरते गिरते अशांति हो गई है। अब सारे विश्व में शांति सब चाहते हैं। ब्रह्म महतत्व को विश्व नहीं कहेंगे, उनको ब्रह्मांड कहा जाता है। जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो, ब्रह्मांड में क्या निवास करती है? आत्माएं निवास करती हैं, और विश्व में बच्चे निवास करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो, आत्मा का स्वधर्म है शांत। शरीर से आत्मा अलग होने से शांत हो जाती है। फिर तुम्हारा शरीर ले, जब दूसरा शरीर ले तब चुरपुर करे। अब तुम बच्चे यहाँ किस लिए आए हो? किस लिए आए हो? कहते हैं बाबा अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। शांति अथवा सुख धाम यानी मुक्ति धाम में सुख दुख का पाठ नहीं है। सुख दुख का पाठ कहाँ से शुरू होता है? चक्र में शुरू होगा ना, है ना। ऊपर शांति धाम में सुख दुख का पाठ नहीं। क्यों नहीं है सुख दुख का पाठ वहाँ पर? निराकारी है ना आत्मा। आत्मा को शरीर नहीं है। सुख और दुख की अनुभूति तो कब होगी? जब आत्मा शरीर लेती है। तो कहते हैं कि अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। शांति अथवा मुक्ति धाम में सुख दुख का पाठ नहीं है। सतयुग है सुख धाम और कलयुग है दुख धाम। उतरते कैसे हैं? वह तो सीढ़ी में दिखाया है। तुम सीढ़ी उतरते ही हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। पावन बन चढ़ते हो, फिर पतित बन उतरते हो। पावन बनने बगैर चढ़ नहीं सकते। कंडीशन है कि पावन बनने बगैर चढ़ नहीं सकते हो। इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तो पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। पहले है सुख, पीछे है दुख। सुख की मार्जिन ज्यादा है। इक्वल हो फिर तो कोई फायदा ही नहीं। जैसे फालतू हो जाए
बाप समझाते हैं यह जो ड्रामा बना हुआ है इसमें 3/4 सुख है, बाकी 1/4 कुछ ना कुछ दुख है, इसलिए इसको सुख दुख का खेल कहते हैं। बाप जानते हैं मुझ बाप के इसको सिवाय तुम बच्चों के कोई जान नहीं सकते, मैंने ही तुमको अपना परिचय दिया है, माने बाप ने स्वयं अपना परिचय दिया है, तुमको नास्तिक से आस्तिक बना दिया है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय दिया है, तीनों लोकों को भी तुम जानते हो। भारतवासी तो कल्प की आयु भी नहीं जानते, अब तुम ही जानते हो। बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप गुप्त वेश में पराये देश में आए हैं। बाबा भी गुप्त है। मनुष्य अपनी देह को जानते हैं, आत्मा को जानते नहीं। आत्मा अविनाशी है और देह विनाशी है। आत्मा के बाप को तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। क्या नहीं भूलना चाहिए? आत्मा और आत्मा के बाप को। आप आत्मा हो और आत्मा का बाप परमात्मा, तो उनको भूलना नहीं चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। इस रावण राज्य में तुम पतित हो, इसलिए बाप को पुकारते हो। 2 बाप हैं, परम पिता परमात्मा, सभी आत्माओं का एक बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रदर्स ही सब बाप हैं। जब जब भारत पर अति धर्म की ग्लानि होती है, जब सभी धर्मों का जो पारलौकिक बाप है उनको भूल जाते हैं, तब ही बाप आते हैं। यह भी खेल है, जो कुछ होता है खेल रिपीट होता रहता है। तुम आत्माएं कितना बारी पाठ बजाने आती और जाती हो। यह नाटक अनादि है। अनादि माने इसका कभी ना आदि है ना कभी अंत है। अनादि है, जो मिसल चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। टिक टिक होती रहती है, परंतु एक टिक ना मिले दूसरे से। कैसा वंडरफुल नाटक है। सेकंड सेकंड जो कुछ सारी सृष्टि में होता रहता है वह फिर रिपीट होगा। जो हर धर्म के मुख्य पाठधारी हैं उनको बताते हैं, वह सब अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। राजधानी नहीं स्थापन करते, राजधानी तो बाप स्थापन करते। एक परमपिता परमात्मा धर्म भी स्थापन करते हैं और राजधानी अथवा डिनाइस्टी भी स्थापन करते हैं। वह तो धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी सबको आना है। सबको ले कौन जाता है? बाप ले जाता है। कोई तो बहुत थोड़ा पाठ बजाया और खलास। जैसे जीव जंतु निकले और मरे, वो निकलते हैं और मर जाते हैं, चींटी हैं जैसे। उनकी तो जैसे ड्रामा में बात ही नहीं। अटेंशन किस तरफ जाता है? एक तो क्रिएटर तरफ जाएगा, जिसे सब कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा। वो सभी आत्माओं का पिता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। कितने मतांतर, कितनी वैरायटी चीजें निकली हुई हैं, गिनती करना मुश्किल हो जाता है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सब खड़े हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं आता ही तब हूँ जबकि अनेक धर्म है, एक धर्म नहीं है। फाउंडेशन प्राय लोप है, माने सभी धर्म खड़े हैं लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। तो कहते हैं फाउंडेशन प्राय लोप है, सिर्फ चित्र खड़े हैं। देवी देवता धर्म के चित्र खड़े हैं। आदि सनातन था ही एक धर्म।
बाकी सब धर्म बाद में आते हैं। तब इनको क्या कहा जाता है? बाई प्लॉट, है ना। कब आते हैं? द्वापर से आते हैं ना। त्रेता में बहुत हैं जो स्वर्ग में नहीं आते हैं। तुम अब पुरुषार्थ करते हो कि हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। बाप कहते हैं स्वर्ग में तुम तब आएंगे जब मेरे को याद कर पावन बनेंगे और दैवी गुण धारण करेंगे। कंडीशन है। बाकी झाड़ की टाल टालियां तो अनेक हैं। बच्चों को झाड़ का भी पता पड़ा है कि हम सब आदि सनातन देवी देवता देवताएं स्वर्ग में थे। अब स्वर्ग है नहीं, अब स्वर्ग है नहीं, अभी नरक है। तब बाप ने प्रश्नावली बनाई थी कि अपने दिल से पूछो कि हम सतयुगी स्वर्गवासी हैं या कलयुगी नरकवासी हैं? कौन है? सतयुग से नीचे कलयुग में उतरते हो, फिर ऊपर कैसे जाएंगे? बाप शिक्षा देते हैं कि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाए। याद किसका काम करेगी? अग्नि का काम करेगी ना। तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प पहले भी तुमको ज्ञान सिखलाकर देवता बनाया था, अभी तुम तमो प्रधान बन पड़े हो, फिर जरूर कोई तो सतो प्रधान बनाने वाला होगा। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो ना सके। हे पतित पावन, हे भगवान, जब कहते हैं तो बुद्धि कहाँ जाती है? ऊपर चली जाती है। देखो दुनिया में नहीं घूमती, कहाँ जाती है? ऊपर चली जाती है। वह है निराकार, बाकी सब हैं पार्टधारी। सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। मैं पुनर्जन्म रहित हूँ, माने बाप एक ही बार आता है, कहता है मैं पुनर्जन्म रहित हूँ। यह ड्रामा बना हुआ है। तो बाबा ने सारे ड्रामा को स्पष्ट किया है। इसको कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते थे। अब तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तो दर्शन किए ना स्वयं के इस सृष्टि रूपी चक्र में। तुम अपने स्व आत्मा के धर्म में ठहरो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप समझाते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, और कोई को यह ज्ञान नहीं है। तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी खुशी होनी चाहिए? अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप हमारा टीचर भी है, बहुत मीठा बाबा है। बाबा जैसा मीठा और कोई नहीं। तुम पारलौकिक बाप के बच्चे, परलोक में रहने वाली आत्माएं हो। बाप भी परम धाम में रहते हैं, जहाँ बाप रहते हैं वहीं बच्चे रहेंगे ना। बाप भी परम धाम में रहते हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म दे, पालना कर, पिछाड़ी में सब कुछ दे जाते हैं। क्योंकि बच्चे क्यों दे जाते हैं? क्योंकि बच्चे वारिस हैं। यह कायदा है। तुम जो बेहद के बाप के बच्चे बनते हो, बाप कहते हैं अब सबको वापस वाणी से परे घर जाना है। कहाँ जाना है? हाँ, वाणी से परे घर जाना। वहाँ वाणी नहीं है, निराकारी दुनिया में साइलेंस वर्ल्ड है। वहाँ है साइलेंस। और फिर मूवी सूक्ष्म वतन में मूवी, फिर टॉकिंग, यहाँ तो आवाज है। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती हैं, साक्षात्कार होता है, आत्मा निकल जाती है। ड्रामा में जो नोंद है वह सेकंड रिपीट होता रहता है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। जो भी मनुष्य का पार्ट चलता है, अच्छा हो या बुरा, सब ड्रामा में नोंद है। सतयुग में अच्छा, कलयुग में बुरा पाठ बजाते हैं। कलयुग में मनुष्य दुखी होते हैं, राम राज्य में छी बातें
नहीं होती। राम राज्य और रावण राज्य इकट्ठा नहीं होता। ड्रामा को ना जानने के कारण कहते हैं कि सुख दुख सब कौन देता है? परमात्मा देते। क्या ऐसा है? नहीं। जैसे शिव बाबा का किसी को पता नहीं है, वैसे रावण का भी किसी को पता नहीं है। शिव जयंती हर वर्ष मनाते हैं तो रावण मरंती भी हर वर्ष मनाते हैं। अब बेहद का बाप अपना परिचय दे रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप तो बहुत मीठा है। बाबा अपनी महिमा बैठ थोड़े ही करेंगे। जिनको सुख मिलता है वह महिमा करते हैं। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। बाप प्यार का सागर है। फिर सतयुग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। कोई बोले वहाँ भी तो विकार आदि हैं। बोलो वहाँ रावण राज्य ही नहीं है। रावण राज्य द्वापर से होता है। कितना अच्छी रीति समझाते बाबा। सारे ड्रामा के राज को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को और कोई जानते ही नहीं। इस समय ही तुमको समझाते हैं, फिर तुम देवता बन जाते हो। देवताओं से ऊंच कोई नहीं। यहाँ बाबा कहते इसलिए वहाँ गुरु करने की दरकार नहीं। यहाँ तो गुरु करते हैं ना मंत्रणा के लिए। यहाँ तो ढेर गुरु हैं, सतगुरु हैं। एक सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल। अकाल मूरत है ही सतगुरु। वह क्यों कहते हैं उसको अकाल मूरत? क्योंकि वह कालों का काल महाकाल है। वह काल तो एक को ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सबको ले जाता हूँ, इसलिए उसको महाकाल कहते हैं। पवित्र बनाकर कैसे ले जाते हैं? पवित्र बनाकर पहले सबको शांति धाम और सुख धाम में ले जाता हूँ। अगर मेरा बनकर, बाबा कहते अगर मेरा बनकर फिर माया के बन जाते हो तो कहा जाता है कि गुरु का निंदक ठोर ना पाए। वह स्वर्ग का संपूर्ण सुख नहीं पा सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे मेरी निंदा नहीं कराओ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसको दुख नहीं देना है। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ तुमको सुख धाम का मालिक बनाने। बाप है प्यार का सागर, मनुष्य है दुख देने के सागर। काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। वहाँ तो यह बातें है नहीं। वहाँ है ही राम राज्य। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। इस योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। तुम वॉरियर्स हो, योद्धा हो, परंतु अननोन गुप्त हो। वो तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम देवियों के कितने मंदिर बनते हैं। कहते हैं अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखा। किसके कलश सिर पर रखा? माताओं को। खुशी नहीं है? ऐसे मुरझा मुरझा करके बोल रहे हैं, है ना। थोड़ा जोश होना चाहिए कि अमृत कलश माताओं के सिर पर रखा। गौ माता कहते हैं यह है ज्ञान। पानी की बात नहीं है, तुम हो शिव शक्ति सेना। कौन बैठे हो? शिव शक्ति सेना। वह लोग फिर कॉपी कर कितने गुरु बनकर बैठे हैं। अब तो तुम सच की नैया में बैठे हो। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। अब खिवैया मिला है पार ले जाने के लिए। वैशाल्य से शिवालय में ले जाते हैं। उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ है दुख। बाबा ने जो पर्चे छपाने के लिए कहा उसमें लिखा है अपने दिल से पूछो स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो, कौन हो। बहुत प्रश्न पूछ सकते हो।
अब सब कहते हैं भ्रष्टाचार है, तो जरूर कोई समय श्रेष्ठाचारी भी होंगे। वह देवता ही थे, अब नहीं है। जब देवी देवता धर्म प्राहे लोप हो जाता है तो भगवान को आना पड़ता है। भगवान को आना पड़ता है। किस लिए आना पड़ता है? एक धर्म की स्थापना करने के लिए। गोया तुम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? श्रीमत से, श्रेष्ठ की श्रेष्ठ की मत से, श्रीमत से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं बनना। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है, बहुत मीठा प्यारा बनना है। दूसरा है, योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा बाप भी है तो टीचर भी है, उन जैसा मीठा कोई नहीं है। वरदान, परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। फिर से सुनेंगे वरदान, परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र। जो बाप के बच्चे बनेंगे उन्हें दुलार मिलेगा ना। तो कहते आप संगम युग पर भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र हो। बाप कौन है? दिलाराम। यह परमात्म दुलार कोटों में कोई आत्माओं को ही प्राप्त होता है। तो भाग्यशाली हो ना कि आपको परमात्म दुलार प्राप्त हो रहा है। बाबा ने कहा कोटों में कोई, करोड़ों आत्माओं में कोई आत्माओं को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। राज दुलारे अर्थात अब भी राजे और भविष्य के भी राजे। भविष्य से भी पहले अब स्वराज्य अधिकारी बन गए, माने अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बन गए। जैसे भविष्य राज्य की महिमा है, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। स्लोगन, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्म स्नेही हैं। शो करना है ना बाप का, तो अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्म स्नेही हैं। ओम शांति।